बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 76वां अध्याय राजा साल्व का द्वारिका में युद्ध करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस दिन राजा साल्व शिशुपाल की बारात में कुंदनपुर जाकर श्याम बलराम से हार मानकर भाग आया था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों को संसार में जीता छोड़ूं तो आज से क्षत्रिय न कहलाऊं। मार्यो जब शिशुपाल को माखन प्रभु गोपाल, साल्व नृपति अति दुखित भो, सुनत मित्र का काल। शिशुपाल का मरना सुनते ही राजा साल्व ने विचार किया कि यदुवंशियों को, जो बड़े बलिष्ठ हैं, बिना किसी देवता का वरदान पाए जीतना कठिन है। जब ऐसा विचार कर राजा साल्व शिशुपाल का बदला लेने के लिए महादेव जी का तप व ध्यान सच्चे मन से करने लगा और वर्ष दिन तक बराबर केवल मुट्ठी भर राख संध्या समय खाकर रहा, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। महामुदित कर जोरी के, बोल्यो साल्व नरेश, शत्रु बैर मोहि दीजिए, भोलानाथ महेश। हे महाप्रभु, मुझे ऐसा विमान में आकाश में उड़ने वाला दीजिए जिसे देखकर यदुवंशी लोग डर जावें और कोई शस्त्र व देवता व दैत्य का भी उस विमान पर ना लगे। यह वचन सुनते ही शिवजी ने मैं नाम दानव को बुलाकर कहा कि तू एक विमान बहुत बड़ा, जो चौड़ा, राजा साल्व के लिए ऐसा बना दे जिसमें कोई शस्त्र ना लगे और जहाँ चाहे वहाँ उड़ाता हुआ क्षण भर में ले जावे। जब मैदानों ने महादेव जी की आज्ञा अनुसार एक विमान अष्टधाती बहुत लंबा व चौड़ा अपनी माया से तैयार कर दिया, तब राजा साल्व अपने शूरवीर व सेना को शस्त्र समेत उस विमान में बैठा कर द्वारका की ओर गया। उन दिनों श्याम सुंदर प्रद्युम्न आदि को यज्ञ होने के उपरांत द्वारका में भेजकर आप राजा युधिष्ठिर के प्रेम से बलराम समेत इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। जब उनके पीछे राजा साल्व ने पहुंचकर द्वारिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया और वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर गिराने लगा और उसकी माया से द्वारिकापुरी में प्रलय काल की आंधी चलकर आग व पत्थर बरसने लगे, तब द्वारिकावासियों ने घबराकर राजा उग्रसेन से यह हाल कहा। राजा ने प्रद्युम्न व शाम्ब को बुलाकर आज्ञा दी कि श्याम व बलराम का न रहना सुनकर राजा साल्व हम लोगों को दुख देने आया है, इसलिए तुम दोनों भाई हमारी सब सेना साथ लेकर उससे युद्ध करो। यह वचन सुनते ही जब प्रद्युम्न जी ने द्वारिकावासियों को धैर्य दिया और शाम्ब सात्यकी कृत बरमादिक शूरवीर व बहुत सेना अपने साथ लेकर नगर के बाहर लड़ने आए, तब राजा साल्व ने प्रद्युम्न को देखकर ऐसे बाण चलाए कि चारों तरफ घटा रूपी अंधियारा छा गया। उस समय प्रद्युम्न ने जैसे द्युतिवंत शस्त्र अपना छोड़ा, वैसे ही अंधियारा दूर होकर इस तरह उजियाला हो गया जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नहीं रह जाता। जब साल्व का रथ सम्मुख आया, तब प्रद्युम्न ने एक तीर से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से सारथी को मार डाला और तीसरे तीर से रथ के घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत शूरवीर और उसके साथियों को अपने बाण से घायल कर डाला। जब राजा साल्व ऐसी शूरता प्रद्युम्न की देखकर घबरा गया, तब सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रखकर माया युद्ध करने लगा। कभी बड़ा स्वरूप बनाकर सामने आता और कभी छोटा रूप बनाकर आकाश से आग व पत्थर बरसाता था। ऐसी विधि माया बहुत करी मूढ़ रण माहि, श्री प्रद्युम्न प्रताप से दूर होत क्षण माहि। इधर तो साल्व अपने माया युद्ध से यदुवंशियों को दुख दे रहा था, उधर देवमान उसके मंत्री ने प्रद्युम्न पर बाण चलाना आरंभ किया। उस समय कामरूप प्रद्युम्न ने अपने तीरों से उसका बाण काटकर एक तीर उसके ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चित्त ठिकाने हुआ, तब उसने क्रोधित होकर एक गदा ऐसे जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि वे मूर्छा खाकर रथ से गिर पड़े। तब देवमान चिल्लाकर बोला कि मैंने प्रद्युम्न को मार डाला। जब यह वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार को बहुत अचेत देखा, तब वह उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। जब थोड़ी देर बीते प्रद्युम्न चैतन्य हुए, तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध से सारथी से कहा, तूने बहुत बुरा किया जो मुझे रणभूमि से अलग ले आया। ऐसो नहीं उचित है तो ही जानी अचेत भगायो मोहि, यदुकुल में ऐसो नहीं कोई, खेत छोड़ी जो भागा होई। हे धर्मपति,
तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था, जो आज रणभूमि से भगाकर मेरे माथे पर कलंक का तिलक लगाया। अब मैं श्याम व बलराम को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। संसारी लोग मेरी हंसी करके, भाई लोग मुझे नपुंसक कहेंगे। रुक्मिणी माता मेरे उत्पन्न होने का दुख मानेंगी। भौजाइयाँ मुझे लज्जित करेंगी कि तूने यह काम करके अपने बाप का नाम धराया और जगत में मेरी हंसी कराई। रण में मरे परम पद पावे, जीत होए तो शूर कहावे। राम कृष्ण सुनी है जबे, पछतई है मन माहे। कही है प्रगट्यो प्रद्युम्न, महाकपूतन माहे। जब धर्मपति ने यह सब बात प्रद्युम्न की सुनी, तब रथ से उतर हाथ जोड़कर विनय की, हे दीन दयालु, आपसे कुछ हाल राजनीति का छिपा नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा बतलाया है कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जाए, तब उसके सारथी को चाहिए कि उसका रथ रणभूमि से अलग लाकर खड़ा रखे। सारथी घायल हो जावे तो महारथी को उसकी रक्षा करनी उचित है। इसलिए जब तुम गदा लगने से अचेत हो गए, तब मैंने तुम्हारा रथ रणभूमि से बिलग लाकर खड़ा कर दिया। गुरु की आज्ञा जान कर मैं कीन्यो यह काज, मोहि दोष लागे नहीं, यदुकुल के सिर ताज। हे महाप्रभु, दौड़ते समय मेरा रथ पीछे रहकर रस्सी या पहिया उसका टूट जाता तो मैं दोषी होता। मेरा अपराध सेवक पर क्रोध करना नहीं चाहिए। थोड़ी देर आराम कर चुके, अब चलकर संग्राम कीजिए। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, हे धर्मपति, तुमने तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार यह काम किया, पर इसमें मेरी नाम धराई हुई, इसलिए तुम सौगंध खाओ कि यह हाल किसी से हम नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने सौगंध खाकर प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया, तब उन्होंने हाथ मुंह धोकर धनुर्बाण अपना उठा लिया और अपना रथ रणभूमि में ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 77वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारिका में आना और राजा साल्व को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को अचेत देखकर उदास हो गए थे, वे लोग कामरूप का रथ देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जावे। उस समय कृष्ण कुमार ने अपने साथियों को धैर्य देकर धर्मपति से कहा कि तुम जल्दी मेरा रथ देवमान के पास, जहाँ वह यदुवंशियों को मार रहा है, ले चलो। जब यह बात सुनकर सारथी ने प्रद्युम्न का रथ देवमान मंत्री के सम्मुख पहुंचा दिया, तब कृष्ण कुमार ने उसे ललकार कर कहा कि तू इधर उधर गरीबों को क्या मारता है, हमसे आकर युद्ध कर। यह वचन सुनते ही देवमान यदुवंशियों से लड़ना छोड़कर प्रद्युम्न पर बाण चलाने लगा। कामरूप ने 4 तीर से उसके रथ के चारों घोड़े मारकर, एक बाण से सारथी को मार डाला, 2 तीर से ध्वजा व छत्र और एक बाण से धनुष काटकर 3 तीर से देवमान को मार गिराया। उस समय सांब भी इसी तरह साल्व की सेना मारकर गिराने लगा। जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं, जब ऐसा युद्ध प्रद्युम्न व सांब का देखकर बहुत साथी राजा साल्व के भाग चले, तब अनेक मनुष्य भागते समय समुद्र में डूब कर मर गए। जब इसी तरह 27 दिन बराबर राजा साल्व प्रद्युम्न आदि से लड़ता रहा, तब यदुवंशियों ने ऐसी सामर्थ्य व वीरता उसकी देखकर आपस में कहा कि यह कोई बड़ा शूरवीर है, जो इतने दिन हमारे सामने युद्ध में ठहरा। नहीं तो श्याम सुंदर की दया से आज तक कोई शूरवीर 5 दिन से अधिक हमारे सम्मुख नहीं लड़ा। हे परीक्षित, जब इसी तरह राजा साल्व माया युद्ध करके यदुवंशियों को दुख देने लगा, तब इंद्रप्रस्थ में वासुदेव ने स्वप्न देखा कि यदुवंशियों की द्वारिकापुरी को किसी ने जलाकर समुद्र में डुबा दिया और यदुवंशी लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, अशुभ स्वप्न देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि शिशुपाल के साथी दैत्य द्वारिका में यदुवंशियों को मारकर नाश किया चाहते हैं। आज्ञा हो तो वहां जाकर उनकी रक्षा करें। राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मुझे आपका कहना टालना नहीं है। यह वचन सुनते ही जब श्याम व बलराम रथ पर बैठकर द्वारका को चले, तब नगर के बाहर आकर क्या देखा कि एक हिरणी बाईं ओर से निकल गई और कुत्ता सम्मुख खड़ा हुआ सिर झाड़ता है। ये दोनों अशकुन देखते ही मुरली मनोहर अंतर्यामी द्वारका की शब्दशा जानकर सारथी से बोले कि रथ जल्दी ले चलो। दारुक रथ हाँक्यो तभी, हरि की आज्ञा पाए, बाण रूप दूजे दिवस, रण में पहुँचे जाए। केशव मूर्ति ने राजा साल्व का युद्ध देखकर बलदाऊ जी से कहा, हे भाई, तुम द्वारका में जाकर राजा उग्रसेन व प्रजा की रक्षा करो, मैं साल्व को मारकर वहां आऊंगा। जब रेवती रमण यह आज्ञा पाकर द्वारका गए, तब दैत्य संघारण ने दारुक से कहा कि जल्दी मेरा रथ साल्व के सम्मुख ले चलो। जैसे ही वह मुरली मनोहर का रथ दौड़ाकर उसके सामने पहुंचा, वैसे ही राजा साल्व ने वैकुंठनाथ के रथ की ध्वजा पहचान कर एक शांग
दारुक रथवान पर चलाई। लक्ष्मीपति ने तीर से उसकी सांग काटकर 16 बाण ऐसे मारे कि राजा साल्व का विमान कुम्हार के चाक के समान घूमने लगा। उस समय साल्व ने एक भाला बड़े वेग से श्याम सुंदर पर चलाया। तब द्वारिकानाथ उसको भी अपने तीर से काटकर इस तरह बाण मारने लगे कि राजा साल्व घबरा गया। पर उसने फुर्ती से ऐसा बाण श्याम सुंदर की बाईं भुजा में मारा कि सारंग धनुष उसके हाथ से गिर पड़ा। जब उसके गिरने का शब्द तीनों लोकों में पहुंचा तब देवता व यदुवंशी लोग डर कर उदास हो गए। राजा साल्व अज्ञानी ने अपनी जीत समझकर चिल्लाकर कहा, हे कृष्णचंद्र, तुम रुक्मिणी को जिसकी मंगनी शिशुपाल मेरे से मित्र से हुई थी बरजोरी उठा ले आए और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में तुमने शिशुपाल को मार डाला। 2 घड़ी मेरे सम्मुख खड़े रहकर भाग ना जाओगे तो आज अपने मित्र का बदला तुमसे लूंगा। मुझे भौमासुर व सक्टासुर आदि दैत्य जिनको बल व छल से तुमने मार डाला था मत समझना। यह वचन सुनकर दैत्य संघरण बोले, हे साल्व, सूरवीर लोग अपनी बड़ाई आप नहीं करते। संसार में अपना यश गाने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता, इसलिए जो कुछ बल रखता हो सो दिखला। जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसको भली बुरी बात कहने का कुछ विचार नहीं रहता। जिस तरह शिशुपाल मारा गया उसी तरह एक क्षण में तेरी भी वही दशा होगी। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने एक गदा साल्व के सिर पर इस वेग से मारी कि मुंह से लोहू गिरकर उसका अंग कांप उठा, पर वह अंतर्धान होकर मायाबद्ध करके अग्नि बरसाने लगा। तब वसुदेव नंदन ने ऐसे बाण मारे कि सब माया छूट कर राजा साल्व विमान समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने एक गदा श्याम सुंदर पर चलाई तब लक्ष्मीपति ने वह गदा काटकर एक गदा उसको ऐसी मारी कि वह अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में वह चैतन्य हुआ तब मंत्र के बल से अपने को दूत बनाकर सिर व मुंह में धूल लपेटे पसीना बहाता हुआ श्याम सुंदर के सम्मुख आया और रुदन करके बोला, हे त्रिभुवनपति, मुझे तुम्हारी माता देवकी ने भेजकर कहा है कि राजा साल्व तुम्हारे पिता वसुदेव को मारने के लिए पकड़ ले गया। तुम उनकी शुद्धि क्यों नहीं देते? दूत का यह वचन सुनते ही एक क्षण मुरली मनोहर ने चिंतित होकर फिर विचार किया कि बलराम जी के सामने जिनको कोई देवता भी जीत नहीं सकता, राजा साल्व वसुदेव को किस तरह पकड़ ले गया। जिस समय केशव मूर्ति इसी तरह का सोच व विचार कर रहे थे उसी समय साल्व माया रूपी वसुदेव बनाकर उसके बाल पकड़े हुए श्री कृष्ण जी के सम्मुख ले आया। तब माया रूपी वसुदेव तड़पता हुआ श्याम सुंदर से बोला, बेटा, हम तुमको उत्पन्न व पालन व रक्षा करने वाला संसार का जानते हैं, सो राजा साल्व मुझे तुम्हारे सामने लाकर प्राण लेना चाहता है। इसके हाथ से जल्दी छुड़ाओ, यह बड़े लज्जा की बात समझना चाहिए। मैं तुम्हारे ऐसा बेटा त्रिभुवनपति पाकर इतना दुख पाऊं। जिस समय माया रूपी वसुदेव इस तरह विलाप कर रहा था उसी समय साल्व ने ललकार कर फिर श्याम सुंदर से कहा कि देखो, हम वसुदेव को पकड़कर तुम्हारे सामने मारते हैं, तुम्हें बल हो तो छुड़ाओ। ऐसे कहकर राजा साल्व ने माया रूपी वसुदेव का सिर तलवार से काटकर बरछी की नोक पर उठा लिया और सब लोगों को दिखलाकर बोला, हे श्री कृष्ण, तुमने देखा जिस तरह तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला उसी तरह यदुवंशियों को मारकर समुद्र में डाल दूंगा। यह हाल देखकर एक क्षण मुरली मनोहर को मूर्छा आ गई। फिर उन्होंने ध्यान धरकर देखा तो मालूम हुआ कि यह माया रूपी वसुदेव बना है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय माया रूपी दूत ने आकर देवकी का संदेशा कहा और साल्व ने माया रूपी वसुदेव का सिर काट लिया, उस समय लक्ष्मीपति को कुछ संदेह हुआ था। यह हाल सुनकर ऋषीश्वर वैज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि जिन परमेश्वर का नाम लेने से संदेह छूट कर मन शुद्ध हो जाता है उनके कामों में संदेह करना नहीं चाहिए। जो प्रभु केवल ब्रह्म कहावे, के ही कारण इतनो भ्रम पावे। जग में मनुष्य देव धरि आए, ते कारण इतनो भ्रम पाए। माखन प्रभु भगवान को कबहूँ भ्रम कछु नाहि, तद्यपि यह लीला करी, जान ले हो मन माहे। जब केशव मूर्ति ने समझा कि साल्व ने माया रूपी वसुदेव बनाकर सिर काटा है तब पांचजन ने शंख बजाकर बड़े क्रोध से अपना रथ उसके पीछे दौड़ाया और एक गदा ऐसी मारी कि राजा साल्व का विमान 100 टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा। उस समय साल्व ने विमान पर से कूदकर एक गदा वसुदेव नंदन पर चलाई, सो दैत्य संघारण ने अपनी गदा से उसकी गदा तोड़ डाली। सोई गदा वज्र सम भारी, के तिक बार साल्व पर मारी। बाको बल कहिए कहा, युद्ध करे अति घोर। श्री माखन प्रभु की गदा, क्षण में डारे तोड़। जब इसी तरह देर तक राजा साल्व द्वारिकानाथ से गदा युद्ध करता रहा
तब वृंदावन बिहारी ने बाण से उसकी भुजा काट कर गदा समेत गिरा दिया और सुदर्शन चक्र से मारकर इस तरह उसका सिर काट लिया जिस तरह इंद्र ने वृत्तासुर दैत्य को मारा था। जब साल्व के धड़ से एक ज्योति निकलकर वसुदेव नंदन के मुख में समा गई, सब देवताओं ने राजा साल्व का मरना देखकर दुंदुभी बजाई और दैत्य संहारण पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा दंतवक्र व विदुरथ दोनों भाइयों का श्याम सुंदर से लड़ने के लिए आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह दंतवक्र व विदुरथ दोनों भाई शिशुपाल के मारे गए थे उनका हाल कहते हैं, सुनो। जिस दिन राजा शिशुपाल युधिष्ठिर के यज्ञ में मारा गया उसी दिन से वे दोनों कृष्ण जी से अपने भाई का बदला लेने का विचार किया करते थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई का मित्र राजा सल्व द्वारिका में जाकर लड़ रहा है तब उन दोनों ने भी बहुत सेना साथ लेकर द्वारिकापुरी पर लड़ने के लिए चढ़ाई की। गजरथ पैदल तुरंग की सेन लिए निज साथ, चले द्वारका ओर को सब असुरन के नाथ। श्याम सुंदर राजा शिशुपाल को मारकर अभी तक द्वारकापुरी में नहीं पहुंचे थे कि उसी समय दंतवक्र ने विदुरथ दोनों भाइयों ने अपनी सेना समेत वहां पहुंचकर मुरली मनोहर को घेर लिया। जब उन्हें देखकर सब यदुवंशी घबरा गए तब दंतवक्र वासुदेव के सम्मुख जाकर अभिमान से बोला कि तुमने मेरे भाई व मित्र को मारा है, इसलिए आज तुमको यदुवंशियों समेत यमपुरी भेज कर उनका बदला लूंगा। पहले तुम अपना शस्त्र मेरे ऊपर चला लो, पीछे हम तुमको मारेंगे, जिसमें तुमको यह अभिलाषा न रह जावे कि दंतवक्र पर शस्त्र नहीं चलाया। तुमने बड़े बड़े शूरवीर युद्ध में मारे हैं, पर आज मेरे हाथ से जीते बचकर तुमको अपने घर जाना बहुत कठिन है। कहत सुनो मोहन गोपाला, धनी भ्राता मेरो शिशुपाला, जेहि के बैर काज यहाँ आयो, दर्शन महाराज को पायो, जाको दरस तुम्हारो होई, भव सागर से उतरत सोई। अब मोह को चिंता कछु नाही, दुहु भांति निर्भय मन माही, जो मैं मरो तुम्हारे हाथा, हुई हो स्वर्ग लोक को नाथा। अरु जो तुमको मार कर जियत रहो जग माही, तो राजन को राज हो या में संशय नाही। जब इसी तरह अनेक बातें कहकर दंतवक्र ने एक गदा श्री कृष्ण पर चलाई तब दैत्य संहारण अपनी गदा से उसकी गदा गिराकर बोले, हे दंतवक्र, जितना बल तेरे अंग में था वह सब तूने गदा चलाकर पूरा किया, अब चैतन्य हो, हमारी पारी है। यह कहकर द्वारिकानाथ ने कौमुदकी नामक अपनी गदा इस वेग से दंतवक्र की छाती पर मारी कि वह रक्त बमन करके उसी क्षण मर गया। प्राण ज्योति बाकी निकस चढ़ी स्वर्ग की छाह, फिर समानी आन कर माखन प्रभु मुख माह। यह दशा देखकर दंतवक्र का भाई विदुरथ ढाल तलवार लिए हुए मुरली मनोहर के सम्मुख आया। लक्ष्मीपति ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटकर मुकुट व कुंडल समेत पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उन दोनों के मरते ही उनकी सब सेना भाग गई तब तीनों लोकों में हर्ष हो गया। देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और दुंदुभी बजाकर स्तुति करके बोले, हे दीनानाथ, तुम्हारी लीला अपरंपार है, कोई उसका भेद नहीं जान सकता। जय और विजय आपके द्वारपालक शंकादिक के साप देने से प्रथम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु हुई, दूसरी वे रावण व कुंभकर्ण हुए, तीसरी जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र हुए। सो वे शत्रुतावश तुम्हारा भजन व स्मरण करते थे। आपने उनका उद्धार करने के लिए 3 बार सगुण अवतार धारण किया और अपने हाथ से उनको मारकर फिर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसा दीन दयालु व अपने भक्तों की रक्षा करने वाला दूसरा कौन होगा। जब सब देवता यह स्तुति करके और श्याम सुंदर को दंडवत करके अपने अपने लोक को चले गए तब वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने जो घायल व मरे हुए यदुवंशियों को जैसे अमृत रूपी दृष्टि से देखा वैसे ही मरे हुए जी उठे और घायल लोग अच्छे हो गए। जब यह महिमा बैकुंठनाथ की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे तब लक्ष्मीपति सब यदुवंशियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाते हुए द्वारिका में आए और राजा साल्व आदि की जो वस्तु लूट लाए थे वह सब उग्रसेन को दी। उनको देखते ही सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर अपने अपने घर मंगलाचार किया। बैकुंठनाथ की आज्ञा से विश्वकर्मा ने जो स्थान दैत्यों ने तोड़ डाले थे क्षण भर में ज्यों के त्यों बना दिए। श्री कृष्ण जी ने उसी दिन युद्ध करना छोड़कर यह प्रतिज्ञा की
कि अब शस्त्र धारण नहीं करूंगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिन बीते, राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों व दुर्योधन आदि कौरवों से महाभारत की तैयारी हुई, तब श्याम सुंदर राजा उग्रसेन से यह समाचार कहकर बलराम जी से बोले कि हे भाई, इस महाभारत में मुझे क्या करना चाहिए। यह बात सुनकर बलदाऊ जी ने मन में विचारा कि मुरली मनोहर पांडवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए महाभारत कराना चाहते हैं। मैं वहां रहकर दुर्योधन अपने चेले की सहायता करूंगा तो केशवमूर्ति खेद मानेंगे और श्याम सुंदर की आज्ञा पालन करने में दुर्योधन बुरा मानेगा। इसलिए हस्तिनापुर न जाकर तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूँ। आगे जो इच्छा बैकुंठ नाथ की होगी वैसा करेंगे। यह बात विचार कर रेवती रमन ने श्री कृष्ण जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हस्तिनापुर में जाकर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आकर पहुंचूंगा। यह वचन सुनकर केशवमूर्ति ने महाभारत कराने की इच्छा से बलदाऊ जी को वरजना उचित नहीं जाना। जब वसुदेव नंदन कुरुक्षेत्र में, जहाँ 18 अक्षौहिणी दल महाभारत करने के लिए इकट्ठा हुआ था, गए, तब बलदाऊ जी भी प्रभास क्षेत्र, सरस्वती, गंगा, यमुना आदि बहुत तीर्थों पर स्नान, दान व यात्रा करते हुए नीमसार व मिश्रिक में पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर बहुत से ऋषीश्वर व मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं। दूसरी जगह रोमहर्षण सूत पौराणिक चेला वेदव्यास जी का सिंहासन पर बैठा हुआ सौनकादिक ऋषीश्वरों को कथा सुनाता है। बलदाऊ जी को देखते ही सौनकादिक सब ऋषीश्वर सम्मान करने के लिए उठ खड़े हुए, पर रोमहर्षण विद्या के अभिमान से नहीं उठे। तब रेवती रमन क्रोधित होकर बोले, इस मूर्ख को किसने व्यास गद्दी दी है। हरिकथा बाँचने के लिए ऐसा ज्ञानी व हरिभक्त चाहिए जिसके लोभ व अहंकार न हो। आप ऋषीश्वर लोग देखते हैं कि यह पौराणिक विद्या पढ़ने पर भी शास्त्रानुसार न चलकर अभिमान के मद में अंधा हो रहा है। जिस तरह कलयुग के ब्राह्मण दूसरों को उपदेश देकर आप मर्यादा पूर्वक नहीं चलते, उसी तरह यह काम, क्रोध, मोह व लोभ के बस होकर छोटे बड़ों को नहीं पहचानता। हमारा अवतार केवल अधर्मी व कुचालियों को मारने के लिए हुआ है। इसलिए जो कोई हमारे सामने कुमार्ग पर चले उसका अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते। ऐसा कहकर शेषावतार ने एक कुशा मंत्र पढ़कर क्रोध से सूत की तरफ फेंका, तो वह कुशा लगते ही रोमहर्षण का सिर कटकर गिर पड़ा। यह हाल देखते ही शौनकादिक ऋषीश्वरों ने चिल्लाकर बलभद्र जी से कहा, महाराज, यह सूत हरिचरित्र सुनाकर अपने व सुनने वालों को कृतार्थ करता है। उसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए तुमने मार डाला, सो अच्छा नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है, पर इसको जो वैश्य व ब्राह्मण से उत्पन्न होकर हमारी आज्ञा अनुसार व्यास गद्दी पर बैठा था, तुमने जो मारा, इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या लगी। अब तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा कोई ब्रह्म हत्या से क्यों डरेगा। जब श्याम सुंदर तुम्हारे छोटे भाई परब्रह्म परमेश्वर को भृगु ऋषीश्वर ने बिना अपराध लात मारी थी, तब उन्होंने ऋषीश्वर का पांव हाथ से दबाकर कहा था कि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। इससे ब्राह्मणों की पदवी समझना चाहिए। यह ज्ञान रूपी वचन सुनकर बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने ऋषीश्वरों से कहा, महाराज, आप लोग सच कहते हैं, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने क्रोधवश ब्राह्मण को मार डाला। आप इसका कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो जावे। इस सूत का कोई पुत्र हो तो बुलाओ, उसे हम अभी व्यास गद्दी पर बैठा दें। हमहु को दूषण लगे जो कछु करे अनीति, और अन्न की कहिए कहा कठिन कर्म की रीति। यह सुनकर ऋषीश्वर बोले, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा पाप छूट जाएगा। जब सौनकादिकों ने रोमहर्षण का बेटा उग्र शर्मा को वहां बुला भेजा, तब शेषावतार ने उग्र शर्मा को उसके बाप की जगह व्यास गद्दी पर बैठाकर ऐसा वरदान दिया कि तुझे बिना पढ़े सब विद्या याद हो जावे। जैसे ही यह वचन रेवती रमन के मुख से निकला, वैसे ही सूतपुत्र को 6 शास्त्र व 18 पुराण बिना पढ़े कंठ हो गए। तब वह व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगा। बलराम जी की यह महिमा देखते ही सब ऋषीश्वर प्रसन्न होकर बोले, महाराज, तुम्हारी दया से सूत के मरने का सोच तो छूटा, पर इलवल दैत्य बानर रूप से पूर्णमासी व अमावस्या को व द्वादशी को आकर हमारे यज्ञ व होम में पीयू व रक्त व हड्डी फेंक देता है। इसलिए हम लोग बड़ा दुख पाते हैं। आप तीर्थवासियों पर दयालु होकर उस बानर को मार डालिए, तो हम लोग निर्भय होकर यज्ञ व होम किया करें। यह वचन सुनकर बलराम जी बोले, बहुत अच्छा, हम उस बानर को मारकर तुम्हारा दुख छुड़ाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 79वां अध्याय, बलराम जी का बानर रूप इलवल दैत्य को मारना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रेवती रमण ऋषीश्वरों के कहने से इलवल दैत्य को मारने के लिए कई दिन तक
नीमसार मिश्रिक में टिके रहे। पूर्णमासी के दिन बड़ी आंधी चलकर पानी व रक्त व पीयू बरसने लगा। उस समय ऋषीश्वरों ने बलराम जी से कहा, महाराज ये सब लक्षण उस बानर के आने के हैं। यह वचन सुनकर बलदाऊ जी ने जैसे ही हल व मुसल अपने शस्त्रों को याद किया, वैसे ही वे दोनों उसके पास आ पहुंचे। जब वह बानर रूपी दैत्य श्यामरंग पहाड़, ऐसा लंबा व चौड़ा, बड़े बड़े दांत व लाल लाल आंख निकाले, डरावनी सूरत बनाई, त्रिशूल लिए बादल के समान गरजता हुआ वहां आया, तब बलदाऊ जी अपना हल व मूसल उठाकर उसकी तरफ चले। ओनहु राम ही देख के जान लियो मन माहे, इन समान योधा बली तिहु लोक में नाहे। जब उस बानर ने बलराम जी को अपने से बलवान देखा, तब वह मंत्र के बल से अंतर्धान होकर बल व मूत्र बरसाने लगा। यह दशा देखते ही रेवती रमन ने उस बानर को हल की नोक से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और एक मूसल ऐसा उसके सिर पर मारा कि उसके प्राण निकल गए। उस दैत्य का मरना देखकर सब ऋषीश्वर इस तरह प्रसन्न हो गए जिस तरह वृत्तासुर दैत्य के मरने से देवता आनंदित हुए थे। उसी समय ऋषीश्वरों ने रेवती रमन को आशीर्वाद देकर ऐसी सुगंध पुष्पों की माला गले में पहना दी जिसके फूल कभी न कुम्हलावे। देवताओं ने बलदाऊ जी पर फूल बरसाकर दुंदुभी बजाई। तहाँ लाए सब देवता भूषण बसन बनाए, पहिराए बलराम को शोभा कही न जाए। जब ऋषीश्वरों ने दैत्य के मारे जाने से निर्भय होकर बलदाऊ जी को विदा किया, तब रेवती रमन गढ़मुक्तेश्वर, गोमती, गंडक, गंगा, व्यास, कौशिकी, सरयू, पुलहाश्रम, सोनभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गए और वहां पर स्नान व दान किया। फिर वहां से गया जी, गंगा सागर, गोदावरी, भागीरथी, सिंगल द्वीप, भीमरथी, सेतुबंध, रामेश्वर, विंध्य क्षेत्र, श्रीशैल आदि तीर्थों में जाकर स्नान करके 10-10 हजार गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। फिर वहां से स्वामी कार्तिक, अगस्त्य मुनि, परशुराम जी और अर्जुन बाला का दर्शन करते व राह में सब लोगों को सुख देते हुए वर्षवें दिन पृथ्वी की परिक्रमा करके हरिद्वार में आए। तहाँ सुनी बलराम जू लोगन से यह बात, पांडुसुतन अरु कौरवन युद्ध होत दिन रात। यह हाल सुनते ही रेवती रमन कुरुक्षेत्र को चले। जिस समय राजा दुर्योधन व भीमसेन महाभारत के 18वें दिन आपस में गदा युद्ध कर रहे थे, उसी समय वहां पहुंचे। जब उनको देखकर युधिष्ठिर आदि 5 भाई व दुर्योधन ने दंडवत किया, तब बलदाऊ जी उन लोगों को आशीर्वाद देकर बोले, बड़े सोच की बात है कि श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के रहने पर भी कौरवों व पांडवों ने रजोगुण व तमोगुण के वश होकर अपने भाई बंधु आदि लाखों मनुष्यों का नाश किया। भीमसेन व दुर्योधन दोनों मनुष्य बल में बराबर हैं, पर भीमसेन का श्वास लड़ते समय नहीं फूलता और दुर्योधन गदा युद्ध उससे अच्छा जानता है। उनकी यह दशा देखकर बलदाऊ जी ने भीमसेन व दुर्योधन से कहा कि तुम लोग लड़ना छोड़ दो, जिसमें तुम्हारा वंश रहे। महाभारत करने में इतना परिवार तुम्हारा मारा गया, तिस पर भी तुमको अपना भला व बुरा नहीं सूझ पड़ता। यह वचन सुनते ही परमेश्वर की इच्छानुसार दोनों वीरों ने बलदाऊ जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज अब रण पर चढ़कर हम लोगों से उतरा नहीं जाता। यद्यपि बरजे राम जू युद्ध करो मति कोय, तद्यपि उन मान्यो नहीं भावी परवल होय। जब रेवती रमन के समझाने पर भी उन दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा, तब बलदाऊ जी बैकुंठनाथ की इच्छा समझकर चुप हो रहे। उसी समय भीमसेन ने एक गदा दुर्योधन की जंघा में ऐसी मारी कि उसकी जंघा टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दुर्योधन ने बलराम जी से रोकर कहा, हे महाप्रभु, आप मेरे गुरु हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता। इस महाभारत में सब मनुष्य तुम्हारे भाई श्री कृष्ण के सम्मत से मारे गए। पांडव लोग उन्हीं के बल से लड़ते हैं, नहीं तो इनकी क्या सामर्थ्य थी जो कौरवों से लड़ते। युधिष्ठिर आदि 5 भाई इस तरह श्याम सुंदर के वश हो रहे हैं, जिस तरह काठ की पुतली को नट अपने अधीन रखकर जिधर चाहे उधर नचावे। द्वारिकानाथ को ऐसा उचित नहीं था जो पांडवों की सहायता करके हमारे साथ शत्रुता करें। देखो, भीमसेन ने दुशासन की भुजा उखाड़कर उसे मार डाला और हम लोगों के सम्मुख उसका रक्त पिया। अधर्म की राह मेरी जंघा में गदा मारकर मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। मैं इससे अधिक पांडवों के अधर्म का हाल आपसे कहाँ तक वर्णन करूं। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा था सो हुआ। जिस तरह इस महादुख में आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे लिए जो उचित हो सो कहिए, सो कीजिए। जब यह अधीन वचन सुन दुर्योधन से बलदाऊ जी ने सुना, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर बोले, हे भाई, तुमने यह कैसी माया फैलाई जो इतने मनुष्य महाभारत में तुम्हारे सामने मारे गए।
दुशासन की भुजा उखड़वा कर दुर्योधन की जंघा तोड़वाई। यह धर्म युद्ध की बात नहीं है कि कोई बलवान मनुष्य किसी की भुजा उखाड़ कर कमर के नीचे गदा चलावे। धर्म युद्ध में एक एक मनुष्य अपने बराबर वाले को ललकार कर लड़ते हैं। यह सुनकर वसुदेव नंदन बोले, हे भाई, तुम नहीं जानते, कौरव लोग बड़े अधर्मी और पापी हैं। उनका हाल कुछ कहा नहीं जाता। देखो, पहले दुर्योधन ने दुशासन व शकुनी के कहने से कपट जुआ खेलकर सब देश व धन युधिष्ठिर आदि का जीत लिया और उनको 13 वर्ष वनवास दिया। फिर दुशासन ने सिर के बाल पकड़े हुए द्रौपदी को राजसभा में लाकर नंगी करना चाहा। जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी ऐसी पतिव्रता को अपनी जंघा पर बैठाने के लिए कहा, उसी समय भीमसेन ने सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की भुजा उखाड़कर दुर्योधन की जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। वही प्रण भीमसेन ने अपना पूरा किया। इसके सिवा और जो अधर्म व पाप कौरवों ने युधिष्ठिर आदि से किए हैं, उसका हाल कहाँ तक तुमसे कहूँ। यह महाभारत की आग जो प्रज्वलित हो रही है, किसी तरह बुझ नहीं सकती। तुम इस बात का कुछ सोच मत करो। जब बलदाऊ जी ने यह वचन मुरली मनोहर के मुख से सुना, तब उनकी इच्छा इसी तरह जानकर कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी में चले आए और वहां से अपनी स्त्री रेवती और कई यदुवंशियों को साथ लेकर फिर नीमसार मिश्रिक में इस इच्छा से गए, जिसमें ब्रह्म हत्या का पाप जो तीर्थ स्नान करने से छूट गया था, वह ऋषिश्वरों को दिखला आवे। जैसे शौनकादिक ऋषिश्वरों ने बलदाऊ जी को देखा, वैसे ही अति प्रसन्नता से आशीष देकर कहा, अब तुम्हारी ब्रह्म हत्या निकल गई। जब यह वचन बलदाऊ जी ने सुना, तब बड़े हर्ष से वहां स्नान और दान और यज्ञादिक शुभ कर्म किया। ऋषिश्वरों को ज्ञान उपदेश देकर यदुवंशियों समेत द्वारिकापुरी में चले आए और अपने जाति भाइयों का सम्मान किया। राम कथा पावन सदा, कहे सुने जो कोय, ताको श्री भगवान सो, प्रेम प्रीति अति होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 80वां अध्याय सुदामा ब्राह्मण की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, महाराज, आप समझते होंगे कि परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर इसे संतोष हुआ होगा, सो मेरा मन अभी तक हरि कथा सुनने से भरा नहीं। सत्संग भाग्य के बिना नहीं मिलता। इससे मैं जानता हूँ कि मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो मैंने अंत समय गंगा किनारे आकर आपका दर्शन पाया। जिस जगह परमेश्वर की कथा होकर सत्संग रहता है, वहाँ पर देवता स्वर्ग से आते हैं। देखो, जो नारद मुनि दिन रात फिरते रहकर कहीं नहीं ठहरते, वे भी सत्संग में आकर बैठते हैं। हमारे पितरों ने अपने कर्मानुसार बैकुंठ से भी उत्तम स्थान पाया होगा, पर तुम्हारे मुखारविंद से जो मैंने श्रीमद् भागवत सुना है, इसलिए हमारे पितर लोग उत्तम स्थान रहने के लिए पावेंगे। जिस मनुष्य के मुख से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, उसको पशु से भी निषिद्ध समझना चाहिए। जो कानों से भगवान की स्तुति व कथा नहीं सुनता, उसके कान सर्प व बिच्छू के बिल के समान हैं। जो सिर हरिमंदिर व देव स्थान पर साधु व ब्राह्मण के सम्मुख दंडवत नहीं करता, वह मस्तक अंग पर बोझ के समान समझना उचित है। जो आँख श्याम सुंदर का दर्शन व प्रकट ध्यान में नहीं करती, वह आँख मोर पंख के समान समझनी चाहिए। जो गृहस्थ वैकुंठनाथ का प्रेम रखकर अपने वर्ण का धर्म करते हैं, उनको योगी, सन्यासी और परमहंसों से उत्तम समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य को उचित है कि मनुष्य तन पाकर हरिभजन व सत्संग में अपना जन्म बितावें। हे सुखदेव स्वामी, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए चाहता हूँ कि मुझे कुछ और हरिचरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तेरी बुद्धि धन्य है जो तुम हरि कथा सुनने से ऐसी प्रीति रखते हो। जो या विदिचित दे सुने हरि की कथा पुराण, कृपा करते हैं ताहि पर माखन प्रभु भगवान। हे परीक्षित, अब हम सुदामा ब्राह्मण की कथा कहते हैं, जिसका दरिद्र श्याम सुंदर ने छुड़ाया और उसे कुबेर देवता के समान द्रव्य व इंद्र का ऐसा सुख दिया। दक्षिण दिशा द्राविण देश में विदर्भ नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा व प्रजा अपने कर्म व धर्म से रहकर साधु व ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उसी नगर में सुदामा ब्राह्मण वेद व शास्त्र का पढ़ा हुआ श्री कृष्ण जी का गुरु भाई रहता था। वह ऐसी गरीबी से अपना जन्म काटता था कि उसे तन भर कपड़ा व पेट भर भोजन नहीं मिलता था। कभी कभी उपास हो जाते थे, तिस पर भी वह मन अपना विरक्त रखकर आठों पहर मगन रहता था।
उसकी स्त्री सुशीला भोजन व वस्त्र का दुख पाने पर भी प्रेमपूर्वक अपने पति की सेवा करती थी। दोनों स्त्री पुरुष संसारी सुख स्वप्न बस समझकर दिन रात परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सुदामा ब्राह्मण की स्त्री व 4 बेटों समेत 2 उपास हो गए। जब तीसरे दिन 2 बालक भूख से अति व्याकुल होकर रोने लगे और सुशीला से बेटों का कल्पना देखा नहीं गया, तब उसने डरती व कांपती हुई अपने स्वामी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण जी लक्ष्मीपति तुम्हारे मित्र व गुरु भाई हैं। उन्होंने केवल ब्राह्मणों की रक्षा करने व हरि भक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लिया है। आप उनके पास क्यों नहीं जाते, जिसमें तुम्हारा दुख व दरिद्र छूट जावे। तुमको गृहस्थ ब्राह्मण समझकर भी इतना द्रव्य देंगे कि फिर तुम्हें कुछ संसारी इच्छा नहीं रहेगी। यह सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्रिय, तेरा ज्ञान कहाँ जाता रहा जो तुझे इतनी तृष्णा उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों को लालच करना अच्छा नहीं होता। तृष्णा रखने में ब्रह्म तेज नहीं रहता। जैसे 3 पन हमारे बीत गए, वैसे ही चौथा पन भी परमेश्वर की दया से बीत जाएगा। इस समय लालच करके वहाँ जाऊँ, कहीं रास्ते में बुढ़ापे से गिर पड़ूं तो संसारी लोग कहेंगे कि सुदामा ने बुढ़ौती समय लालच वश होकर अपना हाथ पैर तोड़ा। यह बात सुनकर सुशीला बोली, हे महाप्रभु, मैं आपको लालच की राह वहाँ जाने की सम्मति ना देकर इसलिए कहती हूँ कि महात्मा व बड़े लोगों का दर्शन करने से सब पाप छूटकर सुख प्राप्त होता है। श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ब्राह्मणों पर दया रखते हैं, वहाँ जाने से तुमको सुख के सिवा कुछ दुख प्राप्त नहीं होगा। ते कारण विनती करत चित दे सुनिए कंत, उन पे क्यों नहीं जात हो जिनकी कृपा अनंत। यह सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्राण प्यारी, सच है मैं श्री कृष्ण जी से मित्रता व जान पहचान रखकर अपने को उनका सेवक समझता हूँ। जब मैं उनके पास भेंट करने जाऊंगा तब वे मुझे कंगाल जानकर द्रव्याधिक संसारी सुख भोगने के लिए देंगे। इसलिए मेरे निकट उन त्रिभुवनपति से जो अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ के देने वाले हैं, द्रव्याधिक जो सदा स्थिर नहीं रहता, लेना उचित नहीं है। क्योंकि जब उनकी दया से मुझे धन मिलेगा तब हमसे उनका ध्यान व स्मरण जैसा गरीबी में बन पड़ता है वैसा नहीं हो सकेगा। संसारी सुख में लिपट जाने से परलोक का सोच भूल जाएगा। मैंने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दान दिया होता तो इस जन्म में मुझे मिलता, बिना दिए कोई नहीं पाता। इस बात में तुम मुझे कुछ दुख मत दो, हमारे दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। यह सुनकर जब सुशीला ने जाना कि मेरे स्वामी संसारी सुख को स्वप्नवत समझकर कुछ इच्छा नहीं रखते, तब फिर हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, मैं कुछ धन की इच्छा न रखकर इस कारण कहती हूँ कि उन परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। यह सुनकर सुदामा बोले, ऐ प्राण प्यारी, गुरु व महात्मा के यहाँ बिना कुछ भेंट लिए जाना उचित नहीं है, और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो कुछ वस्तु उनके वास्ते ले जाऊं। यह बात सुनते ही सुशीला प्रसन्न होकर 4 मुट्ठी चावल अपने 4 पड़ोसियों से मांग ले आई। पुरानी धोती के लत्ते में बांधकर अपने स्वामी को देकर कहा, महाराज, हम कंगालों की थोड़ी सी भेंट त्रिभुवनपति बड़ी प्रसन्नता से लेंगे। जब सुदामा ने चावल भेंट देने के लिए पाया तब वह पोटली कांख में दबाकर लोटा डोरी कांधे पर धर ली और गणेश जी को मनाकर लाठी लिए राह में यह विचार करता द्वारिका को चला कि मेरे भाग्य में द्रव्य मिलना तो नहीं लिखा है, पर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का दर्शन पाकर अपना जन्म सफल करूँगा। परंतु एक बात की चिंता मुझे है कि श्याम सुंदर त्रिभुवनपति 16,108 महलों में रानियों के पास रहते हैं। वहाँ बड़े बड़े राजाओं का पहुँचना कठिन है। मुझ कंगाल मनुष्य को कौन जाने देगा, मेरी खबर उनको किस तरह पहुँचेगी। यह मन में सोचत चलो, मैं तो दीन अनाथ, कैसे मोहि पहचानी है बे त्रिभुवन के नाथ। अब मैं लज्जावश अपने घर को भी नहीं लौट सकता। बड़े सोच की बात है, जो अपनी झोपड़ी को जिसमें भीख मांगकर आनंद पूर्वक दिन काटता था, हाथ से खोई। श्याम सुंदर के पास पहुंचना कठिन दिखलाई देता है। जब सुदामा ब्राह्मण इसी तरह सोच विचार करता हुआ 3 पहर में द्वारकापुरी के निकट पहुंचा, तब उसने क्या देखा कि चारों ओर उस पुरी के समुद्र लहरें मार रहा है। उत्तम उत्तम रत्न जटित स्थान बने हैं। सब छोटे बड़ों के घरों में मंगलाचार व हरि चर्चा हो रही है। जब सुदामा ब्राह्मण यह सब आनंद देखता हुआ श्याम सुंदर की ड्योढ़ी पर पहुंचा, तब इस भय से कि मुझको कोई भीतर जाने से रोक न दे, बारंबार पीछे देखता हुआ आगे को चला। वृंदावन बिहारी की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों को किसी समय महल में जाने की मनाही नहीं थी, इसलिए किसी द्वारपालक ने उसको भीतर जाने से नहीं वर्जा।
जब सुदामा ब्राह्मण 3 ड्योढ़ी लांघ कर नीचे चौथे द्वार पर, जहाँ द्वारिकानाथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेलते थे, पहुंचा, तब द्वारपालक ने उसका हाल पूछकर मुरली मनोहर के पास जाकर विनय किया। शीस पगाना झगा तनु पे, नहीं जान को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान है की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सो, चकी देखी रह्यो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति चौपड़ खेलना छोड़कर सिंहासन से उतर पड़े और आंखों में आंसू भरकर मिलने के लिए दौड़े। जब सुदामा ने श्री कृष्णचंद्र जी को आते देखा तो दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। श्याम सुंदर ने सुदामा को बड़े प्रेम से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। इतनी कृपा द्वारिकानाथ की अपने ऊपर देखकर सुदामा मन में कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं यह हाल प्रगट देखता हूँ या स्वप्न में। द्वारिकानाथ ने सुदामा का हाथ पकड़े हुए उसे सिंहासन पर ले जाकर बैठाया और अपने हाथ से उसकी धूल झाड़कर पैर के कांटे निकाले। फिर उनके चरण धोने के लिए रुक्मिणी से जल मांगा और सुदामा से कहा, काहे बेहाल बिवाइन ते, पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामय रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब चरण धोते समय सुदामा अति लज्जा से ज्यों ज्यों अपना पैर सिकोरे लेता था, त्यों त्यों वैकुंठनाथ उस पर अधिक दयालु होकर अपने हाथ से उसके चरण धोते थे। यह बात देखकर रुक्मिणी आदि 8 पटरानी चाहती थी कि सुदामा की सेवा हम लोग अपने हाथ से करें, जिसमें हमारे प्राणपति को श्रम न हो। पर त्रिभुवनपति ने यह बात ना मानकर अपने हाथ से सुदामा के अंग पर चंदन लगाया और देवता के समान विधि पूर्वक उसका पूजन किया। 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर पान व इलायची देकर फूलों का गजरा पहनाया। रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों से कहा कि तुम लोग जितनी सेवा हमारे मित्र सुदामा की प्रेम पूर्वक करोगी, उतना हम तुम लोगों से प्रसन्न होंगे। जिस समय रुक्मिणी जी सुदामा के चंवर हिलाने लगी, उस समय देवता लोग अपने अपने विमानों पर से यह हाल देखकर सुदामा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। या विधि विप्र ही पूज के, माखन प्रभु यदुराय। कुशल क्षेम पूछन लगे, अमृत बैन सुनाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह चरित्र देखते ही रुक्मिणी व सत्यभामा आदि द्वारकानाथ की सब स्त्रियां और जो यदुवंशी वहां पर थे, अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि रूपवान व धनपात्र का सब लोग आदर करते हैं। इस दरिद्री बूढ़े ब्राह्मण ने ना मालूम पिछले जन्म कौन ऐसा भारी तप किया था और गुण इसमें भरा है, जिसके कारण त्रिभुवनपति अपने हाथ से इतनी सेवा करते हैं। या ही कृष्ण पूजत हैं जैसे, निज पूजन मानत हैं तैसे। या विरंच सनकादि है, या नारद ऋषि आहि। या शिव गौरी नाथ हैं, हरि पूजत हैं ताहि। उस समय सत्यभामा ने, जो बड़ी बोलने वाली थी, दूसरी स्त्रियों से कहा कि श्री कृष्ण जी सदा हम लोगों के साथ अभिमान भरी हुई बातें किया करते हैं। अब उनके मित्र को देखो, जिसने जन्म भर नया कपड़ा कभी स्वप्न में नहीं देखा, पहनने की कौन कहे। ना मालूम ये ब्राह्मण देवता किस नगर में रहते हैं, जिन पर ऐसा दरिद्र छा रहा है। पर इसका बड़ा भाग्य समझना चाहिए जिसने बैकुंठनाथ को ऐसा वश कर लिया है। पहले मैंने नंद व यशोदा, इनके माता पिता के गौ चराने का हाल सुना था और आप दही मक्खन चुरा कर खाया करते थे। अब इनके मित्र को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि वे सब बातें सत्य हैं। जब सुदामा ने ऐसी कृपा श्याम सुंदर की अपने ऊपर देखी, तब उसने मन में समझा कि केशव मूर्ति ने मुझे नहीं पहचाना।
किसी दूसरे के धोखे से मेरी सेवा करते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ। बैकुंठनाथ अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उसका संदेह छुड़ाने के लिए कहा, हे मित्र, तुमको याद होगा जब हम और तुम दोनों मनुष्य एक साथ सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या पढ़ते थे और उन्हीं दिनों तुम्हारा विवाह हुआ था। सो बतलाओ, हमारी भौजाई अच्छी तरह है? तुम राह में क्षेम कुशल से यहाँ तक आए। मुझको तुम्हारे देखने की चाह लगी थी। तुमने बड़ी दया की जो अपने चरणों से मेरा स्थान पवित्र करके मुझे दर्शन दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उन दिनों में भी अपना मन विरक्त रखते थे। बताओ अब किस तरह बीतती है। जिस तरह 16,108 स्त्री रहने पर भी मैं किसी के अधीन नहीं रहता, उसी तरह ज्ञानी लोग संसार में रहकर अपना मन विरक्त रखते हैं। सकल वस्तु संसार की कबहु सुस्थिर नाही, तेहि कारण ज्ञानी पुरुष चित्त न धरत धन माहि, चित्त न धरत धन माहि। हे सुदामा, जैसी प्रीति व दया से महात्मा पुरुष सांदीपन गुरु ने सब विद्या हमको पढ़ाई थी, उसमें से एक अक्षर पढ़ने के बदले हम जन्म भर उऋण नहीं हो सकते। जो कोई गुरु को परमेश्वर के समान जानकर उनकी सेवा करता है, जितना हम उससे प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व तप व दान करने वालों से खुश नहीं होते। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित्त दे करे जो कोय, जो मन में इच्छा करे सो सब पूर्ण होए। हे सुदामा, तुमने भी पढ़ने लिखने में हमारी बड़ी सहायता की थी और मेरे बदले गुरु की सेवा करते थे। यह बात तुमको याद होगी कि जब एक दिन गुरु की स्त्री ने हमें व तुम्हें वन में लकड़ी ले जाने के लिए भेजा, तब तुमने हमारे बदले भी लकड़ी तोड़कर कहा था कि तुम्हारे हाथ कोमल हैं, लकड़ी तोड़ने में दुख होगा। जब लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर दोनों आदमी घर को चले, तब ऐसी आंधी चलकर पानी बरसने लगा कि 10 पग रास्ता चला कठिन हो गया। पवन झकोरे तेज सो, शीत भयो दुखदाय, काठ भार मस्तक धरे, हमको लिया छिपाए। बहुत भांति रक्षा करी, आप रहे दुख माहे, तुमरी प्रीति अनंत है, उऋण होत मैं नाही। जब उस दिन हम और तुम आंधी चलने व पानी बरसने से घर तक ना पहुंचकर रात को वन में रह गए, तब गुरुजी अपनी स्त्री पर बहुत क्रोधित होकर प्रातः समय हम दोनों को वन में ढूंढने आए और व्याकुलता से हमारा व तुम्हारा नाम पुकार कर कहने लगे कि तुम लोग जहाँ पर हो वहाँ से बोलो, जिसमें मुझे धैर्य हो, नहीं तो तुम्हारी सोच में मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। जब गुरुजी ने रोते व चिल्लाते हमारे पास पहुंचकर हमको सर्दी से कांपते हुए देखा, तब दौड़कर प्रेम से उठा लिया और हमारा सिर व मुख चूम कर बोले, तुम लोगों ने अपनी सेवा से मुझे प्रसन्न किया, इसलिए तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि सब विद्या तुमको याद होकर कभी न भूले और गुरु के चरणों में तुम्हारी निष्कपट प्रीति बनी रहे। हे सुदामा, जब से विद्या पढ़कर हम और तुम विलग हुए, तब से आज तुमको देखकर मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो सांदीपन गुरु का दर्शन पाया। जब यह सुनकर सुदामा का संदेह छूट गया, तब उसने नम्रता से हाथ जोड़कर विनय किया, हे स्वामी, तुम त्रिभुवन पति होकर मुझे क्यों इतना लज्जित करते हो। चारों वेद आपके श्वास से निकले हैं, तीनों लोगों के जीव तुम्हारा पूजन करते हैं। आपने केवल संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए गुरु से विद्या पढ़ी है। आपके आदि अंत को कोई नहीं जान सकता। आप सब जगत के माता पिता अविनाशी पुरुष होकर संसारी व्यवहार अपनी इच्छा से करते हैं। आपका नाश कभी नहीं होता। जो लोग प्रेम पूर्वक आपका नाम जप कर तुम्हारी कथा व कीर्तन सुनते हैं, उनको संसार में यश प्राप्त होकर अंत समय मुक्ति मिलती है। जब शेषनाग 1000 मुख से दिन रात आपकी चर्चा रखने पर भी तुम्हारे भेद को नहीं पहुंच सकते, तब देवता व संसारी जीवों की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारा आदि व अंत जान सके। आप पलक भांजते भर में 14 भुवन उत्पन्न व नाश करने की सामर्थ्य रखकर सब जीवों का पालन करते हैं। आप सदा एक रस रहकर घटने बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तुम्हारा चमत्कार सब जीवों में है। आप अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। तुम अपनी इच्छा से मनुष्य तन धरकर जो काम मनुष्य को करना चाहिए, वह बात संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए करते हो, नहीं तो आप जन्म मरण से रहित हैं। तुम्हारे काम व अवतार की गिनती कोई नहीं कर सकता। हे दीनानाथ, जिस चतुर्भुजी मूर्ति से आप जर्द पीताम्बर व वैजयंती माला पहने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गरुड़ पर बैठते हैं, उस रूप को मैं हजारों दंडवत करता हूँ। सब छोटे बड़ों को अपना बालक समझकर आप गरीबों पर अधिक दया करते हैं। तीनों लोकों में किसी का डर न रखकर अभिमानियों का अहंकार तोड़ देते हैं।
तुम्हारा श्याम वर्ण अंग ऐसा सुंदर और कोमल है, कमल रूपी आंखें हंसते हुए मुखारबिंद पर ऐसी शोभा देती हैं जिनका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य सहाय हुआ जो तुम्हारे चरणों का दर्शन पाया। अब मैं कुछ इच्छा न रखकर यही चाहता हूँ कि आठों पहर तुम्हारे स्मरण व ध्यान में लीन रहकर संसारी व्यवहार स्वप्न के समान समझूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 81वां अध्याय सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण जी से विदा होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सुदामा ने इस तरह बहुत स्तुति श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक की, तब द्वारिकानाथ अंतर्यामी हंसते हुए बोले, हे मित्र, हम तुम्हारी अमृत रूपी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। अब जो सौगात हमारी भौजाई ने भेजी है सो हमें दो। यह वचन सुनते ही सुदामा ने पछताकर मन में कहा कि बड़े सोच की बात है जो मुट्ठी भर तंडुल त्रिभुवनपति को भेंट दूं। जब ऐसा विचार कर सुदामा लज्जा से चावल की पोटली काख में छिपाने लगा और उसका मुख मलिन हो गया, तब वसुदेव नंदन ने मन में कहा कि एक बार हमारा कलेवा छिपाकर सुदामा इस दरिद्रता को पहुंचाते, इस पर भी वही बात करता है। फिर केशव मूर्ति ने वह पोटली उसकी बगल से खींचकर खोल डाली और बड़े प्रेम से भूसी मिला हुआ 2 मुट्ठी चावल खाकर बोले, हे सुदामा, जितना प्रीति सहित एक फूल व तुलसी दल चढ़ाने से मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति के लाखों मन मिठाई व जड़ाऊ भूषण से खुश नहीं होता। दुर्योधन बहु पाक बनाए, प्रीति बिना मोह को नहीं भाए। विदुर भक्ति की प्रीति जो जानी, बासी शाग बहुत रुचि मानी। विविध भांति मिष्ठान जुलावे, बिना प्रीति कछु काज न आवे। जो कुछ तुम लाए हम पाहें, थोड़ी मत जानो मन माहे। साग पात भी प्रीति सो, हमको दे जो कोय। तेहि समान सब सृष्टि में, कछुक स्वाद नहीं होय। तंडुल की महिमा कहत, माखन प्रभु यदुराज। सुर नर मुनि तिहु लोक के, तृप्त भये हैं आज। पोटली खोलते समय थोड़े से चावल पृथ्वी पर गिर पड़े, सो उसे मुरली मनोहर अपने हाथ से उठाने लगे और रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों से कहा कि एक एक दाना चावल का चुनकर मुझे उठा दो, जिसमें कोई दाना पैर के नीचे ना आवे। चावल खाते समय द्वारिकानाथ बोली, जैसा स्वाद इस तंदूर में मिलता है, वैसा भोजन आज तक यशोदा व देवकी ने मुझे नहीं खिलाया था। ऐसे कहकर जैसे श्याम सुंदर ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाना चाहा, वैसे ही रुक्मिणी जी उनका हाथ पकड़कर बोली, बस कीजिए, हम लोग भी तुम्हारे चरणों के अधीन हैं, कुछ हमारे खाने के लिए भी रखोगे या नहीं। हाथ गहे प्रभु को कमला, कह नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खाए मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तिसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों रस में विष बाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। विप्रही लोक तृतीयक देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिवाई भली विधि, कौन रह्यो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सहयो यह जात कलंका। यह सुनकर रुक्मिणी जी बोली, भार्गव होय तुम जीति धरा, दई विप्रन को अति ही सुख मानो। विप्रही काढ़ी दियो तुमको, निशिता दिन को बिसरो खिसियानो। सिंधु हटाए करी तुम ठौर, द्विजन्म स्वभाव भली विधि जानी। सो तुम देते द्विजे सब लोक, कियो तुमने अब कौन ठिकानो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, भामिनी देऊं द्विजय सब लोक, तजो हठ मोरे यही मन भाई। लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई। जाए बसों उनके ग्रह में, करी हो द्विज दंपति की सिवकाई। तो मन माह रुचे न रुचे, सो रुचे हमको यही ठौर सुहाई। यह वचन सुनकर रुक्मिणी जी बोली, नैक न कानी करो द्विज ये, नृग से नृप को निरयी कर डारो। साप दियो पुनि शंकर को, अब लो मखते स्यो भाग बिसार्यो। विप्रन फेरी विजय जय को तुम, देखत घोर को योनि में डार्यो।
सो तुम जान सबे गुण दोष, करो फिरहु द्विज को पतियार्यो। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, विप्रन के मुख ते सुर जयवत, विप्र रचि श्रुति रीति सुहाई। विप्र बिना जग अंध पशु बिन, विप्र नहीं गुण दोष लखाई। विप्र ही मोहि रुचे निशिवासर, विप्रन ही मम शाक चलाई। विप्रन ते न उऋण कबहूँ, हठ छोड़ी प्रिया करू विप्र भलाई। यह सुनकर रुक्मिणी जी बोली, तात ही छार कलंक भरा, तब नाथ हत्यो उर लात प्रहारी। सालत सो अजहूर में, हम संग कुरीति सदा द्विज पारी। ब्राह्मण होय तुमहु बलि पे प्रिय, जाति स्वभाव दया परिहारी। सो तुम जानि सबे गुण दोष, पढ़ो द्विज हाथ न श्याम मुरारी। यह सुनकर मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, भामिनी क्यों बिसरी अवहीं, निज ब्याह समय द्विज की हितु आई। सोच लियो द्विज की करनी, जिसके कर सो पतिया पठवाई। विप्र सहाय भयो तिहि अवसर, को द्विज के सम है दो सुखदाई। योग्य नहीं अर्धांगिनी है, तुमको द्विज हेतु इति निठुराई। जब त्रिभुवनपति ने देखा कि तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मिणी उदास हो जाएगी, तब वह ना खाकर रुक्मिणी से कहा, हे प्राण प्यारी, यह ब्राह्मण मेरा बड़ा मित्र होकर संसार में सुख व दुख को बराबर जानता है। आठों पहर मेरे स्मरण में व ध्यान में रहकर संसारी सुख की कुछ चाह नहीं रखता। जब मुरली मनोहर ने इसी तरह अनेक बातें समझाकर रुक्मिणी का बोध किया, तब वसुदेव, देवकी, उद्धव आदि यदुवंशी जो वहाँ बैठे थे, यह हाल देखकर आपस में हंसी से कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण के समान कोई दूसरा गरीब संसार में ना होगा, जो इतनी दूर से मुट्ठी भर तंडुल सौगात लाया है। और श्री कृष्णचंद्र को ब्राह्मण से भी अधिक कंगाल समझना चाहिए, जो अकेले उस चावल को खाकर उसकी बड़ाई करते हैं। उनकी बात सुनकर वसुदेव नंदन ने उत्तर दिया कि तुम लोग इस तंडुल का स्वाद क्या जानो, तुम्हारा भाग्य उदय हुआ जो इस ब्राह्मण के चरणों का दर्श पाया। इन तंडुल के स्वाद को जानत है नहीं कोय, हम बिनु ऐसो कौन है, जाको प्राप्त होए। जब पहर रात बीते, द्वारिकानाथ ने सुदामा को महल में ले जाकर अपने पलंग के पास दूसरे छपर खट पर सुलाया। तब मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार रुक्मिणी ने सुदामा का पैर दाबा और श्याम सुंदर आधी रात तक अपने मित्र से लड़कपन की बातें करते रहे। जब सुदामा जी सो गए, तब केशवमूर्ति अंतर्यामी ने विचारा कि यह ब्राह्मण द्रव्य की चाह नहीं रखता, पर इसकी स्त्री ने संसारी सुख व लक्ष्मी मिलने के लिए इच्छा रखकर इसे बरजोरी मेरे पास भेजा है, इसलिए सुदामा को इतना धन देना चाहिए जो देवताओं को भी प्राप्त ना हो। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी सुदामापुरी में जाकर उसके रहने के लिए ऐसा रत्न जड़ित स्थान बना दो, जिसके बराबर 14 भुवन में दिखलाई ना दे। 8 सिद्धि व 9 निधि वहाँ बनी रहे, जिसमें कोई कामना सुदामा की बाकी न रहे। तब ही विश्वकर्मा चल्यो, प्रभु की आज्ञा पाए, मंदिर रत्न जड़ाए के, क्षण में दिए बनाए। जब सुदामा निद्रा में एक करवट से दूसरी करवट लेता था, तब वसुदेव नंदन प्रेम से उसके अंग पर हाथ फेरकर बड़ाई करते थे। जब तीसरे दिन सुदामा प्रातः समय नित्य नियम करके श्याम सुंदर से विदा होने गया, तब देवकी नंदन ने ड्योढ़ी तक सुदामा के साथ जाकर आंसू भर के कहा, हे भाई, तुमने बड़ी दया की जो अपना दर्शन मुझे दिया। मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि हमको भूल मत जाना। जब सुदामा मोहिनी मूर्ति को दंडवत करके अपने घर चला, तब वह आँखों की राह वृंदावन बिहारी का स्वरूप हृदय में रखकर कहने लगा कि देखो, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर इतनी दया की जिसका पलटा मैं कई जन्म तक नहीं दे सकता, पर कुछ द्रव्य मुझे नहीं दिया जिससे मेरा दरिद्र छूट जाता। जिस तरह कंगाल रूप अपने घर से आया था, उसी तरह खाली हाथ लौट रहा हूँ। फिर वह द्विज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। याही कारण कृपा करी, मित्र आपनो जान, मोहि द्रव्य दीन्यो नहीं, माखन प्रभु भगवान। मेरे लिए यह गरीबी बहुत अच्छी है, जिसमें परमेश्वर का भजन आनंद से बन पड़ता है।
धन रखने वाले सदा खटके में रहते हैं, इससे अधिक क्या धन होगा जो त्रिभुवनपति के चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात मैंने की जो द्वारकानाथ से कुछ नहीं मांगा। मांगने से धन तो मिलता पर मुझे लोभी समझते। अब मैं अपने घर जाकर ब्राह्मणी को समझा लूँगा। जब सुदामा इसी तरह सोच विचार करता हुआ अपने गांव के निकट पहुंचा, तब उसने वहां अपनी झोपड़ी का पता ना पाकर क्या देखा कि उस जगह एक स्थान रत्न जड़ित बना है और उसके चारों ओर अनेक तरह के फल व फूल बागों में लगे होकर वृक्षों पर तोता, कोकिला, मोर आदि सुंदर पक्षी बैठे हुए मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पुष्पों पर भंवरे रस चूसने के लिए गूंजते हैं। महल के द्वारे पर चौकीदार व सिपाही लोग बैठे हैं। अनेक दासी व दास अपना अपना काम करते हैं। सुदामा यह देखकर आश्चर्य से कहने लगा, हे परमेश्वर, थोड़े दिन में ऐसा सुंदर स्थान यहाँ किसने बनाया, या मैं राह भूलकर कहीं दूसरी जगह चला आया। मुझे यह हाल प्रकट दिखलाई देता है या स्वप्न में, ना मालूम मेरी पुरानी झोपड़ी क्या हो गई। वह पतिव्रता स्त्री कहाँ चली गई। बड़े सोच की बात है जो मैंने लोभवश बाहर निकलकर अपने घर व स्त्री को भी हाथ से खोया। हे नारायण, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक तो गरीबी के दुख में पड़ा था, दूसरे स्त्री खो जाने का सोच और अधिक हुआ। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। जिस समय सुदामा इस सोच विचार में खड़ा था, उसी समय सुशीला अपने स्वामी को देखने के लिए कोठे पर चढ़ी। जैसे सुदामा को द्वार पर खड़े देखा, वैसे ही दासियों को आज्ञा दी कि हमारे पति द्वार पर खड़े हैं, उनको सम्मान पूर्वक भीतर ले लाओ। द्वारपालक और दासियों ने यह आज्ञा पाते ही सुदामा के पास जाकर दंडवत करके उनको भीतर चलने के लिए कहा। कोई शरीर की धूल झाड़कर पंखा हिलाने लगी। सुदामा उनके आदर भाव करने से घबराकर बोला कि मुझ गरीब ब्राह्मण को राजाओं के घर में क्यों लिए जाते हो। यह सुनकर द्वारपालकों ने विनय किया, महाराज, यह स्थान आप ही का है, निस्संदेह भीतर चलिए। जब सुदामा उनकी बात पर विश्वास न मानकर डर से कांपने लगा, तब सुशीला सोरहों श्रृंगार किए सखियों को साथ लिए उनकी आरती करने के लिए द्वार पर आई और सुदामा के चरणों पर गिरकर परिक्रमा किया और आरती करके हाथ जोड़कर विनय किया, ठाड़े क्यों मंदिर पगधारो, मन से सोच करो तुम न्यारो, तुम पाछे विश्वकर्मा आए, तिन मंदिर पल माही बनाए। भूषण व वस्त्र पहनने से सुशीला का रूप बदल गया था, इसलिए कुछ क्षण बीते उसे पहचान कर ध्यान में श्री कृष्ण जी को दंडवत किया और उसके साथ भीतर जाकर क्या देखा कि मखमली पर्दे जिनमें मोतियों की झालरें लगी हैं सब द्वारों में लटकाए हैं। रत्नजड़ित चौकी व सैया बिछी है। सब स्थानों में अगर व चंदन आदि जलने से सुगंध उड़ रही है। ऐसी मणि व रत्नाधिक वहाँ रखे थे जिनके प्रकाश से रात को उजियाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। रत्न जड़ित घर देख के चकित भयो मन माही, जेहि समान तिहु लोक में और ठौर कहूँ नाही। यह सब राजसी वैभव देखकर जब सुदामा का मुख मलिन हो गया, तब सुशीला ने आश्चर्य मानकर पूछा, हे स्वामी, धन मिलने से संसारी लोग प्रसन्न होते हैं, आप यह सब इंद्रपुरी का सुख व इतना धन पाकर क्यों उदास हो गए, इसका भेद बतलाइए। यह सुनकर सुदामा बोले, हे प्राण प्यारी, यह धन परमेश्वर की जड़ रूपी माया बहुत बलवान होकर सब जगत को मोह लेती है। इसीलिए जैसा गरीबी में मुझसे हरि भजन बन पड़ता था, वैसा धन का सुख पाने से नहीं हो सकेगा। यही समझकर मेरा मुख मलिन हो गया। श्याम सुंदर ने बिना मांगे इतना धन मुझको दिया, पर थोड़ा समझकर मुख से कुछ नहीं कहा। इसीलिए मैं यह सब वैभव मिलने का हाल कुछ ना जानकर अपनी टूटी झोपड़ी के लिए पछताता था। सच है, बड़े लोग किसी को कोई वस्तु देते हैं तो मुख से नहीं कहते। मुझे इस बात का बड़ा सोच है कि इतने दिनों तक त्रिभुवनपति का दर्शन ना करके अपनी अवस्था वृथा खोई। हे प्रिय, तुम इस धन को अपना ना जानकर आठों पहर यह समझती रहना कि यह सब सुख व धन मुझे द्वारिकानाथ की कृपा से मिला है, जिसमें तुझे अभिमान ना हो। मैं त्रिभुवनपति से दिन रात यही मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर परमेश्वर का दास व सेवक होकर उनकी सेवा व टहल में बना रहूं। जब लो सुमिरे ना हरि, जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। यह बात सुनकर सुशीला ने मन में कहा कि देखो, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने बिना मांगे मेरी इच्छा पूर्ण की। फिर वह बोली, हे स्वामी, अब तुम निश्चिंत होकर हरिभजन किया करो। ऐसा समझाकर सुशीला ने सुदामा को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और सुगंधाधिक उनके अंग में लगाकर हरिभजन संयुक्त उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी। तन छोड़ने के उपरांत वे बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी नारायण के दासी व दास हुए।
इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो 4 मुट्ठी चावल परमेश्वर को देने से सुदामा ऐसी सुंदर गति को पहुंचा। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक 36 व्यंजन नारायण जी को भोग लगाते हैं, उनको ना मालूम कैसा सुख मिलेगा। सुदामा का स्थान ऐसा उत्तम विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे देखकर इंद्रादिक देवता मोहित हो जाते थे। यह चरित्र अद्भुत महा, चित दय सुने जो कोय, रहे सदा सुख चैन सो अंत मुक्ति फल होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 82वां अध्याय। श्याम सुंदर का सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब हम श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र यात्रा की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार सूर्य ग्रहण लगने में श्याम सुंदर व बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान का बड़ा महात्म्य है। जो वस्तु वहां दान करे उसका 1000 गुना फल मिलता है। यह सुनकर यदुवंशियों से ने पूछा, हे महाप्रभु, ऐसा महात्म्य वहाँ का किस तरह हुआ? केशव मूर्ति ने कहा, वह स्थान बहुत पुराना व पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां रक्त की नदी बहाई और उसी रुधिर से पितरों का तर्पण किया, ऋषिश्वरों ने उस स्थान पर परमेश्वर का तप व ध्यान किया। तब से वहां का नाम कुरुक्षेत्र प्रकट होकर सूर्य ग्रहण नहाने का बड़ा महात्म्य हुआ। यह वचन सुनते ही जब राजा उग्रसेन व यदुवंशी लोग प्रसन्न होकर वहां चलने को तैयार हुए, तब मुरली मनोहर ने अपने माता पिता और रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों को साथ ले लिया और बड़े वैभव से राजा उग्रसेन व यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र को कूच किया। अनिरुद्ध अपने पोता और कृतवर्मा यादव को द्वारकापुरी में छोड़ दिया। जब यदुवंशी लोग अनगिनती हाथी, घोड़े व रथों पर बैठकर चले और रानियों के चडोल व पालकी आदि नगर से बाहर निकली, उस समय ऐसी शोभा मनहरण प्यारी की मालूम होती थी, जैसे ताराओं में चंद्रमा शोभा देते हैं। चले कटक सब साज के, माखन प्रभु यदुराज, विविध भांति बाजे बजे, सुख को भयो समाज। जब श्याम सुंदर यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र के निकट पहुंचे और वहां से तीर्थ स्थान दिखलाई दिया, तब सब छोटे बड़े सवारियों पर से उतरकर पैदल चले। वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तीर्थ जाते समय संपूर्ण रास्ता पैदल ना चल सके तो जहाँ से तीर्थ का स्थान दिखलाई दे वहाँ से अवश्य पैदल चलना चाहिए। द्वारिकानाथ ने सबको साथ लिए हुए पहले ब्रह्मकुंड पर जिसमें से वेद निकला था जाकर स्नान किया। फिर बहुत सी गौ, सुवर्ण द्रव्य, हाथी, घोड़े आदि अनेक तरह की वस्तुएं विधि पूर्वक तीर्थवासी ब्राह्मणों को दान दिया। अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहाँ तीर्थ में ब्राह्मणों का सम्मान करके किसी को दुर्वचन मत कहना। श्याम सुंदर ने जिस जगह ऋषिश्वर व महापुरुषों के आने व रहने का समाचार पाया, वहां आप जाकर उनका दर्शन किया और अपने सेवकों को आज्ञा दी। तात हमारे नंद जो और यशोदा माय, उनकी सुध जो कुछ मिले, हम सो कहियो आए। जब दुर्योधन आदि अनेक देश के राजाओं ने जो ग्रहण स्नान करने वहां आए थे, मुरली मनोहर के यहाँ आकर उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना, तब धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े नृपति व भीष्म पितामह ने राजा उग्रसेन की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया, महाराज, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। जिस पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही त्रिभुवनपति दिन रात तुम्हारी आज्ञा में रहकर बिना पूछे कोई काम नहीं करते, सबके ईश्वर होकर तुम्हें दंडवत करते हैं। ऐसी पदवी किसी देवता को नहीं मिल सकती। यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। राजा भीष्मक व नग्नजित आदि वसुदेव नंदन के ससुर व सालों का हाल जो वहां ग्रहण स्नान करने आए थे सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियां उनसे भेंट करने गईं। वे लोग उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सौगात अपने अपने देश की मुरली मनोहर को भेंट देकर उनका दर्शन प्रेम पूर्वक किया। कुंती ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं जानती थी कि मेरे बेटों पर तुम दया रखते हो। तुम्हारे भाइयों ने दुर्योधन के हाथ से इतना दुख उठाया पर तुमने कुछ सुधि नहीं ली। इस बात का मुझे बड़ा पछतावा है। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने कहा, हे फुआ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। सब दुख सुख अपने प्रारब्ध से मिलता है। जिस तरह आंधी चलने से कोई तिनका बिना उड़े नहीं रह सकता, उसी तरह सब जीव परमेश्वर के अधीन रहकर अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव जी से कहा, हे भाई, जब से तुमने मेरा विवाह कर दिया तब से कुछ सुध नहीं ली। मैंने जैसा दुख दुर्योधन के हाथ से पाया उसका हाल परमेश्वर जानता है। श्याम व बलराम ने भी हरिभक्तों का दुख छुड़ाने के लिए संसार में अवतार लेकर मेरे ऊपर कुछ दया नहीं की। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह बात सच है कि जब खोटे दिन आने से परमेश्वर विमुख होते हैं तब बाप व भाई आदि किसी की सहायता कुछ काम नहीं करती।
यह सुनते ही वसुदेव जी ने रोकर कहा, हे बहन, हर इच्छा बलवान होकर कर्म की गति जाने नहीं जाती। जिस समय दुर्योधन ने तुमको दुख दिया था, उन्हीं दिनों में कंस ने मुझे कैद रखकर मेरे बेटे के जो मारने के जो उपाय किए थे उनको तुमने सुना होगा। जब परमेश्वर की दया से दोनों बालक किसी तरह बचे, तब राजा जरासंध आकर ऐसा लड़ा जिसके डर से अपना देश छोड़कर टापू में जा बसे। इसी कारण तुम्हारी कुछ सुधि नहीं ले सके। इसी तरह अनेक बातें कहकर वसुदेव जी ने कुंती को बोध किया। नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण स्नान करने आए थे और श्याम सुंदर के डेरे से 3 कोस पर टिके थे। जब यह हाल सुना कि मोहन प्यारे अपने कुटुंब समेत यहाँ आए हैं, तब वे लोग उनसे भेंट करने के लिए व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि अब वृंदावन बिहारी सब राजाओं के सिरताज हुए हैं, इसलिए उनको हमारी तरफ देखते लज्जा मालूम होगी। जहाँ अनेक ड्योढ़ीदार रहने से राजाओं का पहुँचना कठिन है, वहाँ हम गवारों को कौन जाने देगा। जिस जगह नरपति धनी बैठन पावत नाही, हम सब ग्वाल गंवार जन कैसे अब तहाँ जाएं। जब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों से बिना देखे मुरली मनोहर के रहा नहीं गया, तब वे लोग घबराकर श्याम सुंदर का डेरा पूछते हुए वहाँ से दौड़े। उसी समय किसी ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण नहाने के लिए यहाँ आकर टेके हैं। यह वचन सुनते ही मोहन प्यारी उनके प्रेम से रोने लगी। उनकी यह दशा देखकर देवकी माता घबरा गईं और अपने अंचल से उनके आंसू पोंछकर बोली, हे लालन, जहाँ तुम्हारा नाम लेने से जगत का दुख छूट जाता है, वहाँ तुम्हें कौन ऐसा दुख प्राप्त हुआ जो इतना रोते हो। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, हे माता, जब से मैंने नंद व यशोदा के आने का समाचार सुना है, तब से मेरा मन उनके चरण देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी रथ आदि भेजकर उनको यहाँ बुलवाओ, तो मुझे उनके दर्शन मिलने से धैर्य हो। हम बहुत अच्छी शुभ शायद में द्वारका से चले थे, जो तीर्थ स्थान करने का फल पाकर ब्रजवासियों से भेंट हुई। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने रथ, पालकी, हाथी, घोड़े आदि वाहन ब्रजवासियों को लाने के लिए भेजकर कहा, हे बेटा, आज बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए तुमसे कुछ लेकर तब नंद व यशोदा को तुम्हारे पास आने देंगे। यह सुनकर वृंदावन बिहारी ने कहा, हे पिता, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मैं तुमको भेंट करूं। मेरा शरीर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। यह सुनकर वसुदेव जी मुदित कहत सुख पाए, तुमसे पूत सपूत की महिमा कही न जाए। जब एक सखी ने श्री कृष्ण चंद्र को रोते हुए देखकर रुक्मिणी आदि पटरानियों से यह हाल कहा, तब वे सब घबराकर बैकुंठनाथ के पास आईं और देवकी से उनके रोने का कारण पूछने लगीं। यह सुन कहत देवकी माता, श्री यदुनाथ प्रेम की बाता, नंद यशोदा ब्रज से आए, जिनिया को है लाड़ लड़ाए, याते इनकी यह गति भई, सुधि बुद्धि सकल भूल तनु गई, कंस कुटिल के त्रास ते, बास कियो जिन पास, उनके गुण नहीं कही सके, जो मुख होए 50। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी आदि पटरानियां हंसकर आपस में कहने लगी कि आज हमारे प्राणनाथ राधा आदि गोपियों से भेंट करके अपना कलेजा ठंडा करेंगे। बालापन की प्रीति समझकर ब्रजबालाओं को भी बहुत सुख मिलेगा। हम लोग राधा प्यारी की सुंदरता जो सुना करती थी, अब उसे देखकर मालूम होगा कि वह कैसी सुंदरी है। जब ग्वाल वालों की संगति में नंदलाल जी मोरपंख सिर पर रखकर नाचें और गावेंगे, तब वह आनंद देखकर हम लोगों को भी बड़ा सुख प्राप्त होगा। धन्य यशोदा नंद धनी, धन्य नंद के नंद धनी, हम सब जो देखी हैं, ब्रज जन आनंद कंद। यह वचन रुक्मिणी आदि का सुनकर श्याम सुंदर ने रोते रोते मुस्कुरा दिया और घबराकर नंद व यशोदा आदि को आगे से लेने के लिए चले। जब यशोदा ने वृंदावन बिहारी को आते हुए देखा और अपना जन्म सफल जानकर उनको उठाने के लिए दौड़ी, तब मोहन प्यारे गोपियों के गोल में घुसकर जैसे यशोदा माता के चरणों पर गिर पड़े, वैसे ही नंदरानी ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया और बारंबार उनका मुख चूमकर बलाएं देने लगी। माखन प्रभु निहार के, मुदित यशोमति माय, राज चिन्ह सब देख के, फूले अंग न समाये। जब केशवमूर्ति नंद बाबा को देखकर बड़े प्रेम से रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े, तब नंद राय ने आंसू भरकर उन्हें गोद में उठा लिया और अपने लाल का आंसू पहुँचकर बहुत प्यार किया। फिर श्याम सुंदर ने श्री रामा ग्वाल वालों से गले मिलकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र उनको दिया और जो सौगात वे लोग इनके लिए लाए थे उसको बड़े प्रेम से लिया।
हेम वर्ण पीताम्बर ग्वाल बाल सब लेहि, ताके पलटे कान्ह को कारी कामर देहि। जब ललिता आदि सखियों और वृषभानु दुलारी को देखकर जैसे आंखों में आंसू भरकर उनके निकट पहुँचे, वैसे ही श्यामा उनको देखते ही प्रेम वश रोते रोते व्याकुल हो गई। अंग अंग व्याकुल महा परिधरण मुरझाए, यह गति देखत कुंवरी की लीन्हे धाय उठाए। जब यह दशा लाडली की देखकर ललिता आदि ने उनको बहुत समझाया, तब राधा प्यारी ने सचेत होकर घूंघट निकाल लिया। उस समय श्याम सुंदर का मुखारविंद देखने से ब्रजवासियों को जैसा आनंद हुआ वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। फिर वसुदेव जी ने नंदराय से गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, तुम्हारी दया से यह सब सुख मुझे मिला है। ब्रज की गऊओं ने जो नंदराय के साथ आई थी, श्याम सुंदर को देखकर आंखों में आंसू भरकर पूंछ उठाए हुए मुरली मनोहर के पास दौड़ी चली आईं। केशव मूर्ति ने बड़े प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ फेरकर प्यार किया और ग्वाल वालों से सब गायों का हाल नाम ले लेकर पूछने लगी। गायन की बातें कहत माखन प्रभु यदुराय, त्यों त्यों हर्षित होत सब आनंद उर न समाये। जब श्याम व बलराम बड़े प्रेम से नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को साथ लेकर अपने डेरे में आए, तब देवकी व रोहिणी ने यशोदा के गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग जन्म भर तुम्हारी सेवा करें तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लड़कों का प्राण तुम्हारी कृपा से बचा है, नहीं तो कंस पापी के हाथ से इनका बचना कठिन था। यह सुनकर यशोदा बोली, मैं तो अपने को मोहन प्यारी की धाय समझती हूँ। कन्हैया ने अपना बाल चरित्र दिखलाकर जैसा सुख मुझे दिया है, वह आनंद दूसरे को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। उसके वियोग में जितना दुख मैंने उठाया, उसका हाल परमेश्वर जानता है। आज तुम्हारी कृपा से कान्हा को देखकर मेरा सब शोक छूट गया। जब राधा आदि गोपियों ने देवकी माता के चरणों पर सिर रखकर दंडवत की, तब देवकी ने उन्हें आशीष देकर श्यामा को गले लगा लिया। वह पटरानियों से भी अधिक सुंदरी थी। उसका रूप देखकर मन में कहा कि ऐसी महासुंदरी स्त्री प्राण प्यारे से किस तरह छोड़ी गई। जब रुक्मिणी आदि स्त्रियों ने यशोदा से मिलने के लिए आकर श्यामा का रूप देखा, तब अपनी सुंदरता का अभिमान भूल गई। उस समय रुक्मिणी ने वसुदेव नंदन से हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रजनाथ, तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो आज राधा प्यारी को अपने यहाँ ले जाकर शिष्टाचार करूं। माखन प्रभु आज्ञा दई, ले जाइए निज धाम, राधा कुंवरी जिमाई के पूर्ण की जय काम। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी ने श्यामा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से अपने यहाँ ले जाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्रादिक उसे पहनाकर 16 श्रृंगार करके बैठा दिया। सत्यभामा आदि स्त्रियां श्यामा का रूप देखकर मोहित हो गई। सबों ने लज्जा से आंखें नीची कर ली। उस समय वृंदावन बिहारी ने जाकर वृषभानु दुलारी की शोभा देखी तो रुक्मिणी आदि से कहा, जो चाहे मोहि वश करन, तिहु लोक में कोय, श्री वृषभानु कुमारी को हित सो से वह सोए। यह बात सुनकर मुरली मनोहर की सुनते ही राधा प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। रुक्मिणी आदिक ने समझा कि बैकुंठनाथ वृषभानु दुलारी का हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस समय द्वारिकानाथ ने नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को एक ओर बैठाकर बड़े प्रेम से सुनहली थालियों में 36 प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोस दिए और दूसरी ओर आप यदुवंशियों समेत बैठकर भोजन करने लगे, उस समय सब छोटे बड़े वह आनंद देखकर प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर जितना प्रेम ब्रजवासियों के साथ रखते थे, उसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। जब सब लोग भोजन करके सुचित्त हुए, तब वसुदेव नंदन ने ब्रजवासियों को पान, इलायची व इत्र देकर नंद जी से विनय किया, हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले भवसागर पार उतर जाते हैं, सो तुम लोगों ने अपना तन मन धन मेरे ऊपर न्यौछावर किया, मुझसे प्रीति लगाई, इसलिए तुम्हारे बराबर कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। देखो, जहाँ ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषिश्वर जल्दी मेरा दर्शन ध्यान में नहीं पाते, वहाँ मैं तुम लोगों की भक्ति व प्रीति देखकर दिन रात तुम्हारे पास बना रहता हूँ। इसलिए मेरा प्रकाश घट घट व्यापक समझकर तुम्हें मेरे वियोग का शोक नहीं करना चाहिए। जब कृष्णचंद्र आनंद कंद ने इसी तरह नंद व यशोदा को धैर्य दिया, बहुत समझाकर धैर्य दिया,
तब वे लोग आपस में बैठकर मोहन प्यारे का बाल चरित्र व यश कहने लगे। फिर केशव मूर्ति सब गोपियों को, जो उनसे बहुत प्रीति रखती थी, एकांत में बैठाकर जब प्रेम की बातें उनसे करने लगे, तब ब्रजवासियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। उस समय एक गोपी बालापन की प्रीति समझकर निर्भय होकर बोली, हे नंदलाल, तुमने इतना धन व वैभव कहाँ से पाया, और सब हाथी व घोड़े किसी के मंगनी ले आए हो कि तुम्हारे हैं? तुमको यह बात याद होगी कि हम सब ब्रजवाला तुम्हारे एक विवाह होने के लिए हंसा करती थी, सो अब तुम 16,108 स्त्री से विवाह करके उनके साथ भोग विलास करते हो। भला यह तो बताओ, तुमको हमारा दूध दही चुराकर खाने, उखल से बांधे जाने और वन में गोपियों को रोकर दधी दान लेने की सुधि है या नहीं? हम लोगों को तुम्हारे वियोग में एक दिन वर्ष के समान बीतता था। तुमने इतने दिन हमारे बिना किस तरह काटा? जैसी कठोरता तुमने हमारे साथ की, ऐसा निर्मोही संसार में कोई ना होगा। जब वृंदावन बिहारी ने ऐसी ऐसी अनेक बातें गोपियों की सुनी, तब विनय पूर्वक उनसे बोले, हे प्राण प्यारियों, जो सुख व विलास मैंने तुम्हारे साथ किया है, वह आनंद यह सब वैभव रहने पर भी नहीं मिलता। जो कोई प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान व स्मरण किया करता है, उससे मैं क्षण भर भी विलग्न नहीं रहता। मैं ग्रहण स्नान करने के बहाने केवल तुम लोगों से भेंट करने यहाँ आया हूँ। हमको तुम सुमिरो मन माही, हम हूँ सदा रहे तुम पाही। सर्व आत्मा हमको जानो, सब जीवन के जीव बखानो। आत्म ही सो आत्म देखो, यह अध्यात्म ज्ञान विषेखो। राजन ऐसी विधि वही ठाई, हरिजू सब गोपिन समुझाई। सफल जन्मता को जग माही, जाको मन हरि चरणन पाही। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे प्रभु, ज्ञान उपदेश करते समय हम लोगों को उद्धव का कहना अच्छा नहीं मालूम हुआ था, पर अब उस ज्ञान का गुण जानकर हम लोग अपने को तुमसे विलग्न नहीं समझते। तुम्हारा ध्यान रखने अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलकर जो सुख हमें प्राप्त होता है, वह आनंद बड़े बड़े योगीश्वरों को भी जल्दी मिल नहीं सकता। हम लोगों का आना तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से यहाँ हुआ है, सो दयालु होकर ऐसा वरदान दो कि दिन रात तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर प्रतिदिन तुमसे अधिक प्रीति हो। श्याम सुंदर उन्हें इच्छापूर्वक वरदान देकर बहुत देर तक उनसे लड़कपन की बातें करते रहे। फिर वहाँ से उठकर राधा प्यारी के पास चले आए। श्री ब्रस भानु कुमारी संग, लागे करन हुलास। भूल गए रनिवास, सब माखन प्रभु सुख रास। एक दिन रुक्मिणी आदि पटरानियां आपस में बैठकर अभिमान से कहने लगी कि जितनी प्रीति श्याम सुंदर की हम लोग करती हैं, उतना प्रेम गोपियों को होना कठिन है। मुरली मनोहर अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उनका गर्व तोड़ने के लिए अपनी स्त्रियों व ब्रजवालाओं को एक जगह बैठाकर कहा कि तुम लोगों में जिनको मेरी अधिक प्रीति होगी, उनके हृदय में मेरा वास रहता होगा। यह वचन सुनते ही सब ब्रजवाला व स्त्रियों ने अपना अपना अंचल उठाकर देखा, तो रुक्मिणी आदि को अपने तन में कुछ चिन्ह नहीं दिखलाई दिया, और गोपियों के हृदय में श्याम रंग छोटा सा नटवर वेश त्रिभुवनपति का दीख पड़ा। यह महिमा ब्रजवालाओं की देखते ही वे लोग अपने प्रेम का घमंड भूलकर मन में कहने लगी कि जितनी प्रीति गोपियाँ श्याम सुंदर की रखती हैं, उतना प्रेम हमें होना बड़ा दुर्लभ है। गोरूप भगवान को देखत अति सुख पाए, हरि चरणन पर गिर पड़ी, मन में बहुत लजाए। जब केशव मूर्ति लोकाचार करने के लिए दूसरे राजाओं के डेरे पर जो वहाँ टिके थे गए, तब उन्होंने आगे आकर साष्टांग दंडवत किया और सम्मान पूर्वक ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया और अनेक तरह की वस्तुएं भेंट लेकर विनय किया। हे महाप्रभु, हम लोग सदा तुम्हारी स्तुति सुनकर दर्शनों की इच्छा रखते थे, सो अब आपके चरण देखने से अपने समान किसी का भाग्य नहीं समझते। जिस तरह आपने दयालु होकर हमें कृतार्थ किया, उसी तरह कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति सदा हमारे हृदय में बनी रहे। बैकुंठनाथ उन्हें वरदान व धैर्य देकर अपने स्थान पर चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।